हेलो मित्रों, आज हम लोग कृषि विज्ञान के विषय में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, फेलेरिस माइनर किस फसल का खरपतवार है? धान, गेहूं, कपास या गन्ना? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गेहूं। अगला क्वेश्चन, 1943 में बंगाल में आए भयंकर दुर्भिक्ष का कारण धान के किस रोग को माना जाता है? भूरापर्ण, चिंती, झुलसा, झोंका, खैरा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भूरापर्ण चिंती। अगला क्वेश्चन, गन्ना के बीज शोधन हेतु किस दवा कवकनाशी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एल्गोल का प्रयोग किया जाता है गन्ना के बीज शोधन हेतु। अगला क्वेश्चन, टिक्का रोग किस फसल में होता है? कपास में, तंबाकू में, मूंगफली में या फिर सोयाबीन में? तो ये होता है ऑप्शन सी, मूंगफली में टिक्का रोग। ऑप्शन सी, मूंगफली। पनामा रोग किस फसल में होता है? पांचवा प्रश्न है ये, सेब में, केला में, काजू में या तंबाकू में? तो पनामा रोग होता है केला में। अगला क्वेश्चन, किन फलों में एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है? पपीता एवं नींबू, आम एवं सेब, कटहल एवं लीची, बेर एवं आंवला? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, आम एवं सेब में। अगला क्वेश्चन है, आलू की अगेती अंगमारी किस कवक के कारण होता है? अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण, फाइटोफोरा इंफेस्टेंस के कारण, फ्यूजेरियम प्रजाति के कारण या कोलेट्रोट्राइकम फाल्केटम के कारण? सातवां, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अल्टरनेरियाई सोलेनाई के कारण आलू की अगेती अंगमारी कवक के कारण होता है अल्टरनेरियाई सोलेनाई, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक हार्ट रोग आलू में किस तत्व की कमी से होता है? भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण, बी, मृदा में आयोडीन की कमी या मृदा में पोटेशियम की कमी या ऑप्शन डी, मक्के में? ब्लैक हार्ट रोग किस तत्व की कमी से होता है? आठवां, ऑप्शन ए, भंडारण में O2 की कमी के कारण ब्लैक हार्ट रोग आलू में होता है। तो 8 का ऑप्शन ए, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी। अगला क्वेश्चन, व्हाइट बड रोग किस तत्व की कमी से होता है? जिंक, कॉपर, बोरॉन, मैग्नीज? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, जिंक। जिंक तत्व की कमी से व्हाइट बड रोग हो जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व भाग लेता है? मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, बोरान? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम क्लोरोफिल की संरचना में भाग लेने वाला एक प्रमुख तत्व है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, पायरिल्ला किस फसल का कीट है? मक्का का, ज्वार, कपास या गन्ने का? तो पायरिल्ला फसल का कीट है किस फसल का? तो वो है ऑप्शन डी, गन्ने का। पायरिल्ला रोग किस फसल का कीट है? गन्ना, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, सैनिक कीट मुख्यतः किस फसल का कीट है? मक्का का, अरहर का, धान का, गेहूं का? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी,
धान। सैनिक कीट मुख्यतः किस फसल का कीट है? तो धान फसल का कीट है। कौन? सैनिक कीट। अगला क्वेश्चन, गुलाबी कीट किस फसल को बेकार कर देता है? कपास, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी। तो ये ऑप्शन ए कपास को बेकार कर देता है। कौन? गुलाबी कीट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मकड़ी में कितनी जोड़े टांगें पाई जाती हैं? 5 जोड़ी, 2 जोड़ी, या 1 जोड़ी। इस क्वेश्चन को छोड़ दो, इसमें पूरे विकल्प नहीं आ पाए हैं। ठीक है, आगे इसका विकल्प पूरा कंप्लीट करके बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्पॉन्जी रोग किस में होता है? आम में, सेब में, लीची में या नींबू में? तो इसका सही विकल्प होगा आम। स्पॉन्जी रोग होता है आम में। ऑप्शन ए। अगला, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड एक तरफ रोगों के विषय में दिया गया है और उनके जीवाणु, उनके डिसीज़ के बारे में बताया गया है कि कौन किस डिसीज़ के कारण रोग होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है रानीखेत रोग, फिर है मिल्क फीचर, थनैला रोग और गिलराट। इसको छोटा करके दिखा देते हैं हम आपको पूरा प्रश्न। तो इसमें सही विकल्प होगा पहला ऑप्शन ए, 4, 3, 1, 2। तो रानीखेत रोग होता है वायरस जनित। रानीखेत रोग एक वायरस जनित रोग है। और मिल्क फीवर ये होता है ऑप्शन 3 से। और थनैला रोग ऑप्शन 1 जीवाणु जनित होता है। और गिलराट रोग जो कवक जनित कहा जाता है। प्रश्न में इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसको भी आगे दिखा दिया जाएगा सही इसका हल। अगला क्वेश्चन है, कृमिहर दवाओं के रूप में निम्नलिखित दवाओं में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? पिपरेजिन, बोरिक अम्ल, थायोबेंडोजॉल, डाइसेस्ट्रॉल। तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, विषैले प्रभावों को दूर करने वाली औषधियों को क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक, एंटीडोट, डिओडोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट। 18 नंबर प्रश्न का सही विकल्प होगा एंटीडोट। विषैले प्रभावों को दूर करने वाली औषधियों को क्या कहते हैं? तो कहते हैं एंटीडोट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन वायरस जनित रोग नहीं है? खुरपका एवं मुंहपका, पोकनी रोग, फाउल पॉक्स या फिर निमोनिया। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, निमोनिया। अगला क्वेश्चन, नील जिह्वा रोग किन पशुओं से संबंधित है? सूअर से, मुर्गी से, गाय, भैंस व बकरी से या फिर घोड़ा से? तो 20 नंबर प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाय, भैंस व बकरी से नील जिह्वा, यानी जानवरों की इन गाय, भैंस व बकरी की जीभ नीली पड़ जाती है, ऐसा रोग है ये। तो ये होता है किन में? गाय, भैंस व बकरी में, इसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा ज्वर है जिसमें शरीर का तापक्रम कम हो जाता है? मिल्क फीवर, टिक फीवर या उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे फीचर की बजाय फीवर पढ़ना है, वो लिप की त्रुटि है। वह कौन सा ज्वर है जिसमें शरीर का तापक्रम कम हो जाता है? तो 21 नंबर प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, मिल्क फीवर। अगला क्वेश्चन, वो कौन सा रोग है जो प्रायः बड़े पक्षियों में ही फैलता है? टाइफाइड, क्षय रोग, बाटुलिज्म
या हैजा रोग? तो 22 नंबर प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन ए टाइफाइड रोग, जो कि बड़े पक्षियों में ही फैलता है। अगला क्वेश्चन है स्ट्रिप का परीक्षण किस रोग से संबंधित है? मिल्क फीवर से, न्यू कैसले रोग से, थनैला रोग से, टीक फीवर से? तो 23 नंबर प्रश्न में ऑप्शन सी हो जाएगा, थनैला रोग से संबंधित है स्ट्रिप कप परीक्षण। अगला क्वेश्चन व्हाइट ग्रव कीट मुख्यतः किस फसल को नुकसान पहुंचाती है? ज्वार को, सोयाबीन को, मूंगफली को या फिर तिल को? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मूंगफली को। व्हाइट ग्रव कीट मुख्यतः किस फसल को क्षति पहुंचाता है? तो मूंगफली को। अगला क्वेश्चन है पोकनी राइंडर पेस्ट किस प्रकार के कारक द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा, वायरस द्वारा, दूषित आहार द्वारा या फफूंद के संक्रमण से? 25 नंबर प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन बी वायरस से। पोकनी रोग जो होता है जानवरों में वो वायरस के द्वारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कोक्सीडियोसिस यानी खूनी दस्त जो कि प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है किसका प्रमुख रोग है? गाय व भैंस का, बकरी व भेड़ का, सूअर व गन्ने का? तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गन्ने का, कोक्सीडियोसिस खूनी दस्त। अगला क्वेश्चन है 2,4-D है एक कीटनाशक, एक विस्फोटक, एक कवकनाशी, एक खरपतवारनाशी? तो इसमें सही विकल्प होगा एक खरपतवारनाशी है 2,4-D, एक खरपतवारनाशी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? प्लेग चूहा, रेबीज कुत्ता, टेपवर्म सूअर, पोलियो बंदर? तो 28 नंबर में ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। पोलियो बंदर से संबंधित नहीं है, बाकी प्लेग चूहा से संबंधित रोग है, रेबीज कुत्ता से संबंधित रोग है, टेपवर्म सूअर से संबंधित रोग है, जबकि पोलियो मनुष्य से संबंधित है। तो ऑप्शन डी यहाँ गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन टिक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ीवंशी, क्रेस्टेशियाई, कीट या फिर बहुपाद? तो 29 का सही विकल्प ऑप्शन ए मकड़ीवंशी होते हैं, टिक और माइट ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फीता कृमि उभयलिंगी है, गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, फाइलेरिया सूत्र कृमि एनीलिडा है या गिनी कृमि एनीलिडा है? तो इसमें सही विकल्प इन कूट के माध्यम से निकालना है। पहला दूसरा सही होगा कि पहला दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा या दूसरा तीसरा चौथा? तो 30 नंबर प्रश्न का सही विकल्प 2, 3, 4 हो जाएगा ऑप्शन डी में कि गोल क्रम के अलग अलग लिंग होते हैं, सही दिया गया है। फाइलेरिया सूत्र क्रम एनीलिडा है, ये भी सही है। गिनी क्रम एनीलिडा है, ये भी ट्रू कथन है। और जबकि फीता क्रम उभयलिंगी है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन मूंगफली में पॉलीफली का रोग उत्पन्न होता है बोरॉन की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, कोबाल्ट की कमी से? मूंगफली में पॉलीफली रोग। 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम की कमी से मूंगफली में पॉलीफली का रोग उत्पन्न हो जाता है, ऑप्शन सी कैल्शियम की कमी से। अगला क्वेश्चन फाइलॉडी एक महत्वपूर्ण रोग है तिल का, राम तिल का, अंडी का, सूरजमुखी का? कौन? फाइलॉडी एक महत्वपूर्ण रोग है किस चीज़ का? 32 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा तिल का। फाइलेडी
एक महत्वपूर्ण रोग है तिल का। अगला क्वेश्चन, कालाहस्ती नामक महत्वपूर्ण रोग का कारक है क्या? कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा, वायरस द्वारा, निमेटोड द्वारा। कालाहस्ती नामक महत्वपूर्ण रोग किसका कारक है? कवक, जीवाणु, वायरस या निमेटोड। तो 33 में सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जीवाणु द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मेढक की आँख जैसा पत्ती पर धब्बा रोग सोयाबीन में किसके द्वारा उत्पन्न होता है? मेढक की आँख जैसा पत्ती पर धब्बा रोग सोयाबीन में किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा, वायरस द्वारा या निमेटोड द्वारा। तो 34 का ऑप्शन ए, कवक द्वारा। अगला क्वेश्चन, धान की सफ़ेद बाली बनाई जाती है तना छेदक द्वारा, धान का हिस्सा द्वारा या मोल द्वारा या गंधी मक्खी द्वारा। तो 35 का ऑप्शन ए, तना छेदक द्वारा धान की सफ़ेद बाली बनाई जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? फुट एवं माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर, काउपॉक्स। तो 36 नंबर प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, काउपॉक्स, जो कि दुधारू पशुओं की बीमारियों से संक्रमणीय रोगों से संबंधित है, काउपॉक्स। और एंथ्रेक्स, फुट एवं माउथ रोग, ब्लैक क्वार्टर, ये सभी ऑप्शन डी में दिए गए हैं। तो 36 नंबर का सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा, ये सभी दुधारू पशुओं में बीमारियों के संक्रमण से संबंधित हैं। फुट एवं माउथ डिसीज, एंथ्रेक्स डिसीज और ब्लैक क्वार्टर डिसीज तथा काउपॉक्स डिसीज। 36 का डी। अगला क्वेश्चन है, गल्ला गोदाम में अनाजों पर लगने वाली प्रमुख फफूंदी कौन सी है? तो म्यूकर, राइजोपस, कैंडिडा, एस्परजिलस। 37, तो इसमें सही विकल्प होगा कैंडिडा, जो कि गल्ला गोदाम में अनाजों पर लगने वाली प्रमुख फफूंदी नामक एक बीमारी है। तो 37 का डी हो जाएगा, कैंडिडा। अगला क्वेश्चन, बक आई रॉट बीमारी है शकरकंद की, टमाटर के फल की या फिर गार्डन पी की या फिर सिंघाड़ा की। 38 में ऑप्शन बी, टमाटर के फल की एक बीमारी है। कौन? बक आई रॉट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? आलू झुलसा दे रखा है, ज्वार कंडुआ, गेहूं अरगट और तिल फाइलोडी। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, गेहूं अरगट, ये सुमेलित नहीं है। बाकी आलू झुलसा से संबंधित है, ठीक है। ज्वार कंडुआ से संबंधित इसमें है, ये भी सही है। तिल फाइलोडी से संबंधित है, जबकि गेहूं में अरगट रोग नहीं होता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अरगट रोग किस प्रजाति की फसल में होता है। अगला क्वेश्चन, भिंडी में पीत वर्ण सिरा, येलो वेन मसैक की बीमारी फैलती है माहू से, सफ़ेद मक्खी से, फुदका से या कवक से। तो 40 नंबर प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, सफ़ेद मक्खी से भिंडी में पीत वर्ण सिरा नामक बीमारी फैलती है। अगला क्वेश्चन, कथन ए और कारण आर से संबंधित है, जिसमें कथन ए दिया गया है, शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुँचाए अपतृणों को नष्ट कर सकते हैं। कारण इसका है, अपतृणों एवं फसली पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 41 का इसमें सही विकल्प हो जाएगा
ऑप्शन सी ए सही है, परंतु आर जो इसका कारण दिया गया है वो पूर्णतया गलत है। तो इसका मिलान आप कर सकते हैं, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं के फसल का रोग है? ब्लास्ट, टिक्का, डस्ट या फिर रस्ट। 42। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी रस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं के फसल का रोग है? तो ऑप्शन डी रस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? ड्रैगन फ्लाई, मधुमक्खी, मकड़ी, पिट वाइपर। 43 का सही विकल्प होगा ऑप्शन सी मकड़ी, जिसमें मादा जो होती है मैथुन के उपरांत नर मकड़ी को मार देती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। पैराथियन, के सामने वृद्धिकारक दे रखा है। आइसोप्रोटॉन के सामने तृणनाशक, बॉडी मिक्सचर के सामने कीटनाशक, ऑक्सिन के सामने फफूंदी नाशक। इनका इस कूट के माध्यम से मिलान करके सही उत्तर निकालना है। तो 44 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी 3 2 4 1। 3 2 4 1। तो इसमें पैराथियन के सामने हो जाएगा कीटनाशक, फिर है आइसोप्रोटॉन के सामने तृणनाशक, और बॉडी मिक्सचर के सामने वृद्धिकारक, और ऑक्सिन के सामने हो जाएगा फफूंदी नाशक। 3 2 4 1। ऑक्सिन के सामने वृद्धिकारक हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो इसका मिलान ऑप्शन बी के अंतर्गत कर लीजिएगा। 44 का ऑप्शन बी 3 2 4 1। अगला क्वेश्चन है, पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है? फफूंदी, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। 45। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए फफूंदी। पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक क्या है? तो वो है फफूंदी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, उत्तरीय मैदानी क्षेत्रों में वर्तमान में गेहूं की मुख्य बीमारी है? क्या चरणी फफूंदी, करनाल बंट, तने का रस्ट, पर्ण अंगमारी। तो 46 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी करनाल बंट। अगला क्वेश्चन, चाय में प्याले नुमा पत्ती कपिंग टी रोग का कारक क्या है? नाइट्रोजन की कमी, मैग्नीशियम की कमी, सल्फर की कमी या फिर लौह की कमी। तो इसमें सही ऑप्शन होगा सल्फर की कमी। चाय में प्याले नुमा पत्ती रोग का कारक जो है वो है ऑप्शन सी सल्फर की कमी। अगला क्वेश्चन, कौन सी जाति आम की गुच्छा रोग से अवरोधी है? लंगड़ा, मल्लिका, दशहरी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही विकल्प होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, धान का हरा पत्ती फुदका प्राथमिक वाहक है? टुगरो रोग का, पर्णछेदन विगलन रोग का, या फिर क्रेसेक रोग का, या फिर उफरा रोग का। 49। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए टुगरो रोग का। धान का हरा पत्ती फुदका प्राथमिक वाहक है, ऑप्शन ए टुगरो रोग का। अगला क्वेश्चन है, रोग और पौधों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वंची टॉप केला, रेड टॉप गन्ना, या फिर काला किट गेहूं, या फिर लेग आर्म चावल। तो 50 नंबर प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन डी लेग आर्म चावल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कीटनाशियों में से कौन सा प्रतिबंधित किया जा चुका है? BHC,
इंडोसल्फान, रोगोर, क्लोरपायरीफॉस। तो 51 का ऑप्शन हो जाएगा ए, BHC को प्रतिबंधित किया जा चुका है, जो कि एक कीटनाशी है, यानी कीटनाशी दवा है जो कि BHC इसका नाम दिया गया है और इसे अब सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है तना छेदक द्वारा, गंधी बग द्वारा, गालमिज द्वारा या हरी पत्ती के फुदके द्वारा। पीछे इस प्रश्न में कुछ कन्फ्यूजन था, एक ऑप्शन नहीं दिया गया था, ये वही प्रश्न है। तो यहाँ पे आप स्पष्ट हो जाएगा अब, धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है। तो 52 ऑप्शन डी, हरी पत्ती के फुदके द्वारा प्रसारित होता है धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित रोग, हरी पत्ती के फुदके द्वारा। 52 में ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी सुमेलित नहीं है? गेहूँ, इसके सामने गेहूँसा है, आलू, पिछैती झुलसा, बाजरा, अरगट, गन्ना, बुकनी रोग। 53, तो इसमें ऑप्शन डी, बुकनी रोग जो है ये सुमेलित नहीं है। गेहूं का गेहूँसा ये सुमेलित है, आलू का पिछैती झुलसा ये भी सुमेलित है, बाजरा, अरगट ये भी सुमेलित है और गन्ना, बुकनी रोग ये भी सुमेलित है। पीछे हमने आपको पूछा भी था कि कमेंट में बताएं कि अरगट किस फसल की बीमारी है, तो ये है बाजरा की। तो इसका सही उत्तर उसमें आप मिलान कर सकते हैं कि बाजरा में अरगट रोग लग जाता है। अगला क्वेश्चन, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है? लैक्टोज की, एल्बुमिन की, कैरोटीन या फिर कैसीन। तो 54 में ऑप्शन डी, कैसीन की उपस्थिति के कारण दूध का धवल रंग हो जाता है, कैसीन की उपस्थिति के कारण। 54 का ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाले किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया? खुरपका मुंहपका के रोग के लिए, रिंडर पेस्ट के लिए, रेबीज के लिए या फिर काऊ पॉक्स के लिए। तो 55 में ऑप्शन हो जाएगा बी, रिंडर पेस्ट के लिए वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली एक ये बीमारी है रिंडर पेस्ट, इसके लिए चिन्हित किया गया था सत्र 2011 को। तो ऑप्शन बी, 55 में ऑप्शन बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। इसमें पहले कथन दिया गया है ए, जिसके अंतर्गत है बीजों को बोने के पहले फफूंद रोधी में भिगो देना चाहिए, और इसका कारण भी दिया गया है आर, जिसमें बिना फफूंद रोधी में भिगोए बीजों में अंकुरण नहीं होता। तो और इसका उत्तर निकालना है आपको कूट के माध्यम से। तो इसमें कथन दिया गया है ए ऑप्शन में, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी में दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी में दिया गया है ए गलत है किंतु आर सही है। तो डी में दिया गया है ए सही किंतु आर गलत। तो 56 में ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सही है किंतु आर गलत है। तो अब हम ए वाला कथन पढ़ लेते हैं क्योंकि ये सही है। तो बीजों को बोने के पहले फफूंद रोधी में भिगो देना चाहिए, ये कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, लेकिन कारण जो इसका दिया गया है कि बिना फफूंद रोधी में भिगोए बीजों में अंकुरण नहीं होता, तो ये कहना यहाँ पर गलत कारण दिया गया है इसका, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका विकल्प हो जाएगा। अगर हमारा चैनल और इन प्रश्नों के उत्तर आप इस टेबल से मिला सकते हैं।
स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसका मिलान कर सकते हैं। अगर हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। चैनल है KDGS पॉइंट, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।